हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे और इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज आ रहे थे मुझे कि सर आप हर बार कुछ नई वीडियोस के अंदर कुछ नया सिखाते हो। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए आज एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ के बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। और ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि इस वीडियो को अगर आप देखते हो तो टेक्निकल एसईओ क्या होता है और नॉर्मल आप ब्लॉगर के ऊपर जो एसईओ करते हो वो क्या होता है, बेसिकली एसईओ कैसे काम करता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट देखना है। वैसे मेरा नाम है राज वलतारा, आप हो वलतारा एक्सप्लेन चैनल के ऊपर। अगर चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन के ऊपर क्लिक जरूर करना। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। आज की वीडियो क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर सबसे पहले तो बात करूंगा मैं। मेरे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मुझे एसईओ के बारे में एक ऑर्डर दी थी और मुझे वेबसाइट का एसईओ करने के लिए कहा था। तो मैंने उनके वेबसाइट का कंप्लीट एसईओ किया, पेड सर्विस थी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा, सर ये जो आप एसईओ करते हो ये कितने दिन के बाद हमारी वेबसाइट रैंक करेगी। तो मैंने उनको कहा, आपका जो वेबसाइट है, ठीक है, उसका मैंने कीवर्ड रिसर्च किया है और कंपटीशन भी देखा है, बहुत ही हाई था। ठीक है, तो मैंने उनको कहा कि सर कंपटीशन हाई है, सो मैं आपकी वेबसाइट 15 डेज तक रैंकिंग में लेके आ सकता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि 15 डेज में कैसे पॉसिबल है एक वेबसाइट को रैंक करना। मैंने उनको कहा कि हम आपके वेबसाइट के अंदर टेक्निकल एसईओ करते हैं। अब टेक्निकल एसईओ बेसिकली क्या होता है ये तो हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। पर उन्होंने मुझे एक चीज़ कही, फिर सर मैंने ब्लॉगर के अंदर भी तो एसईओ किया है, मैं तो खुद भी एसईओ कर चुका हूँ, मैंने बस टेस्ट करने के लिए आपको पैसे दिए थे कि एसईओ आप ब्लॉगर के अंदर कैसे करते हो। तो मैंने उनको पूछा कि क्या एसईओ किया आपने, बताओ मुझे। तो उसने मुझे ब्लॉगर का ये पैनल ओपन किया और कहा कि सर मैंने यहाँ पर देखो, मैंने ये 3 डॉट यहाँ पर ऑन किए, ये मेरा एक एसईओ हो गया। फिर मैं नीचे आया, फिर मैंने यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड किया सर, फिर वो भी मेरा एक एसईओ हो गया। फिर नीचे आऊँगा, यहाँ पर मैंने साइट मैप को ऐड किया तो वो भी मेरा एक एसईओ हो गया। फिर यहाँ पर मैंने जितने भी मेरे पोस्ट टैग और पेजेस हैं उन्हें मैंने अलाउ किया तो वो मेरा एसईओ हो गया। सर्च कंसोल के अंदर मैंने वेबसाइट ऐड की, मेरा एसईओ हो गया। तो मैंने बोला अगर एसईओ होता है तो फिर जितने भी ब्लॉगर के ऊपर वेबसाइट क्रिएट करते हैं वो तो सब टॉप में रैंक करने चाहिए। या जो बिगनर है जिन्हें नहीं मालूम कि एसईओ क्या होता है, टेक्निकल एसईओ क्या होता है, इस वीडियो को आप कंप्लीट देखो। और जो ओवर स्मार्ट गिरी करते हैं, जो इस तरह से बोलते हैं कि मैंने ये एसईओ किया, मैंने यहाँ पर ये किया वो किया, तो ये बस एक ब्लॉगर की सेटिंग है। ब्लॉगर की सेटिंग अलग होती है और एसईओ अलग होता है। सेटिंग मतलब हर एक चीज़ को अलाउ करना या बंद करना, और एसईओ मतलब गूगल को समझाना कि हमारा कंटेंट क्या है, हमारी कैटेगरी क्या है, हमारी वेबसाइट क्या है, हम कौन कौन से पेजेस को दिखाना चाहते हैं। साइट मैप हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है यार, वो आपको इस वीडियो के अंदर नहीं ज़्यादा पर इतना तो समझाऊंगा ताकि आपको दोनों में डिफरेंस पता चले। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये जो ब्लॉगर की सेटिंग है ये क्या है एक्चुअल में। देखो इन्होंने हमें दिया क्या है, अलाउ एंड नॉट अलाउ का ऑप्शन। सबसे पहले तो यहाँ पर एक इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है ब्लॉगर के अंदर, अगर आपको वेबसाइट गूगल के अंदर दिखानी ही नहीं है तो आप यहाँ से बंद कर सकते हो। ठीक है, बस ये ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ से नीचे आऊँगा मैं। ठीक है, ओके, अब ये जो सेक्शन है इसके अंदर जो लेजी इमेज लोड वाला सेक्शन है, ये एक हल्का सा एसईओ का काम करता है। मतलब आपके वेबसाइट के ऊपर जितने भी इमेजेस होते हैं उन्हें ये क्या करता है, कंप्रेस करने का काम करता है। अब यहाँ से नीचे आऊँगा मैं और यहाँ से टाइम जोन भी कोई एसईओ का पार्ट है ही नहीं। उसके बाद में मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब किसी भी वेबसाइट के ऊपर चले जाओ, जैसे वर्डप्रेस के ऊपर जाओ
या आप wix.com के ऊपर जाओ, देखो टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन देना उनका काम है, ठीक है। तो इससे कुछ आप 100% एसईओ नहीं कर लेते। तो यहाँ पर लोगों को ये लगता है कि हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल दिया तो हो गया हमारा एसईओ। फिर नीचे आऊँगा, फिर यहाँ पर आपका साइट मैप ऐड करना होता है। यहाँ पर गलत गलत साइट मैप डाल देते हैं, फिर आपको सर्च कंसोल के अंदर एरर्स आने के लिए स्टार्ट होते हैं। फिर यहाँ पर कोई नो इंडेक्स करता है, नो डीपी कर देता है, पर एक्चुअल में ये जो सेटिंग्स है ये बस आप अलाउ एंड डिसअलाउ करते हो। यहाँ पर कोई आप 100% एसईओ नहीं करते हो। अब सर आप बताओ कि एसईओ कैसे होता है। सो ये तो बेसिक सेटिंग है, ये तो हर एक यूट्यूबर आपको दिखा देता है कि यहाँ पर आके क्या करना है आपको। पर रियल जो एसईओ होता है वो एसईओ मैंने हर एक मेरे एसईओ के पार्ट के अंदर कहा है कि आप अगर किसी भी वेबसाइट का एसईओ करते हो तो आपको पिक्सल के ऊपर काम करना पड़ता है। पिक्सल मतलब कैसे काम करना पड़ता है ये एक ही झलक दिखाऊंगा, उसके बाद में मैं आपको कोई भी यहाँ पर पेड ऑप्शन नहीं दिखाने वाला, ठीक है। अगर आपको एसईओ करना है, वेबसाइट रैंक करनी है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में रखा है, आप कॉल करो मुझे, या मैंने व्हाट्सएप नंबर की लिंक रखी है, क्लिक करो, मुझसे व्हाट्सएप पे बात करो। 999 रुपीज़ में ब्लॉगर का एसईओ करता हूँ। वर्डप्रेस का अगर आपको करना है तो 2000 में करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये एक वेबसाइट है हमारी, गेमिंग वेबसाइट है। अब इसका कोई एसईओ किया नहीं है, जिससे डेमो के लिए हमने बनाई थी। अब इसका एसईओ करने के लिए आपको सबसे पहले देखो, आपका टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वहीं से पूरी गेम चालू होती है। तो यहाँ पर मैं रैंक मैथ के ऊपर जाऊँगा, और रैंक मैथ वेबसाइट के ऊपर टूल के अंदर आपको क्या करना है, मेटा टैग एनालिसिस। तो आप यहाँ पर आते हो, आपके वेबसाइट का यूआरएल आपको डालना है और इसे चेक करना है। सो मैंने डेमो के लिए बनाया था वेबसाइट, तो आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब इसका जो मैंने एसईओ किया था वो पूरा डेमो था। अब यहाँ पर ये पूरा एसईओ गलत है। सो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो डोमेन नेम को इतना कॉपी करूँगा सबसे पहले, और वो मेरे टाइटल में है कि नहीं देखूंगा। सो मेरे टाइटल में वल्तारा एक्सप्लेनर है, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पर 2024 रखूँगा, ये मेरा एक सेकंड पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर मुझे एक ऐसा बेस्ट टॉप लेटेस्ट ऐसे कैची कीवर्ड डालने पड़ेंगे जिससे वो अट्रैक्टिव लगे। अब ये वेबसाइट किस टॉपिक के ऊपर है, तो मैं यहाँ पर वेबसाइट डिज़ाइनिंग के बारे में सिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्री वेबसाइट क्लासेस, ओके, ठीक है। तो फ्री वेबसाइट डिज़ाइन क्लासेस वल्तारा एक्सप्लेनर, ठीक है, 2024। अब यहाँ पर ग्रीन हो चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा ये जो कीवर्ड है कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ये अट्रैक्टिव लग रहा है। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये अट्रैक्टिव है। ध्यान रखें, अपने जो टाइटल के अंदर एक चीज़ तो रखनी है, फ्री, बेस्ट, टॉप, लेटेस्ट, ठीक है, विजिट, ये सब चीज़ें डालना, क्योंकि ये कैसे होती हैं, गूगल को अट्रैक्ट करती है और ये कैची कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। सो वो डालना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, जो आपका डोमेन नेम है वो कीवर्ड आपके इस कीवर्ड के अंदर होना चाहिए। अब मैं इसे क्या करूँगा, कॉपी करूँगा और जाऊँगा यहाँ पर और टाइटल के अंदर इसे डाल दूँगा, डाल दिया, सेव कर दूँगा, ठीक है। ये मैंने सेव किया। अब मैं आऊँगा वापस यहाँ पर, अब इसे ही कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा सबसे पहले, ठीक है। मैंने पेस्ट किया। अब ये रेड दिखा रहा है यहाँ पर, मतलब मेरा जो डिस्क्रिप्शन है वो बड़ा है, तो इसे मैं छोटा करता हूँ, ठीक है। अब ये ग्रीन हो चुका है, ठीक है। तो ये होता है प्रॉपर कॉम्बिनेशन, ठीक है। मतलब आपका टाइटल भी ग्रीन होना चाहिए और आपका डिस्क्रिप्शन भी ग्रीन होना चाहिए। सो अब इस डिस्क्रिप्शन में मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर आके यहाँ पर नहीं आपको ऐड करना है, ठीक है। ये आपका स्टोरी लाइन डिस्क्रिप्शन है, आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको मेटा टैग के अंदर इसे ऐड कर देना है, मेटा टैग के अंदर। सो इस तरह से एक बेसिक एसईओ होता है, स्टार्टिंग एसईओ, ठीक है। मैंने अभी तक आपको टेक्निकल एसईओ के बारे में नहीं बताया, मैं बस आपको ये बेसिक समझा रहा हूँ। ये किया है आपने कभी? नहीं। आपने क्या किया है, बस यहाँ पर सेटिंग अलाउ, हाँ हाँ ये वो सब किया है, मेरे को मालूम है।
अब बात करेंगे टेक्निकल एसईओ की। सो टेक्निकल एसईओ होता क्या है ये सबसे पहले हम समझेंगे, उसके बाद में आपको मैं कुछ यहाँ पर सिखाऊंगा कि भाई टाइम वेस्ट मत करो, ब्लॉगिंग कैसे करनी है, ठीक है। सो वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है। तो यहाँ पर आपको मैं एक स्ट्रक्चर समझाऊंगा। सबसे पहले तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है HTML स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो HTML लिखा है, यहाँ पर हेड लिखा है और यहाँ पर टाइटल है, हेडर है, बॉडी टैग है एंड HTML एंड टैग है। अब यही सेम टू सेम ब्लॉगर के अंदर भी होता है। अब आप कहोगे ये कब है भाई, ये तो हमने कभी देखा नहीं। तो हाँ, ये होता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये HTML है, मैं इसे करता हूँ कॉपी और हम ब्लॉगर के थीम के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम जाएंगे इसके एडिट HTML के अंदर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर कंट्रोल F करूँ और उसे यहाँ पर पेस्ट करके एंटर करूँ, ठीक है, एक मिनट, एंटर करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो HTML है, राइट। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पर हेड को सर्च करूँ, ये हेड है, अगर हेड को सर्च करूँ, यहाँ पर आऊँ, वापस कंट्रोल F करूँ, पेस्ट करूँ, आप देख सकते हो हेड है, यहाँ पर हेड टैग भी यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। बॉडी टैग तो होगा ही यार, बॉडी नहीं तो आप कंटेंट शो नहीं करा सकते। तो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और कंट्रोल F करता हूँ, पेस्ट करूँगा, इसे एंटर करूँगा, एक मिनट सॉरी, एंटर करूँगा तो बॉडी टैग भी हमें यहाँ पर मिल चुका है। सो ये सब मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, इसका क्या रीज़न है, तो बहुत ही बड़ा रीज़न है। अगर आप एक डेवलपर हो तो आपको ये चीज़ सीखनी चाहिए, अगर आप एक ब्लॉगर हो तो भी आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, ठीक है। अब बेसिकली होता ये है कि हम जो दिखाते हैं यूज़र को वो कोई एसईओ का पार्ट नहीं होता। जो लोग देखते हैं वो एक यूज़र फ्रेंडली टेम्पलेट होता है जिसके अंदर कुछ एसईओ नहीं होता। पर गूगल जो देखता है वो ये लैंग्वेज देखता है। गूगल कौन सी लैंग्वेज देखता है, ये वाली लैंग्वेज। अब यहाँ पर होता क्या है, सबसे पहले तो हेड टैग है, हेड टैग के नीचे आपके वेबसाइट का टाइटल आता है। आप जो भी टाइटल ब्लॉगर के अंदर मेंशन करते हो वो टाइटल आपका यहाँ पर मेंशन होता है। कभी भी ध्यान रखना, आप ये टाइटल अगर चेंज करोगे तो आपके वेबसाइट का जो नेम है वो तुरंत चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड की जाती हैं, जैसे मेटा टैग हो गया, जैसे मेटा कीवर्ड हो गया, जैसे डिवाइस हो गया। तो अगर कोई टेक्निकल एसईओ करना चाहेगा तो सबसे पहले हेड टैग के नीचे बहुत सारे मेटा वाले टैग ऐड करके आपके वेबसाइट को एक बेस्ट टेक्निकल एसईओ से भर देगा, ठीक है। तो आपके वेबसाइट के अंदर अगर ये सारी चीज़ें अगर ऐड करेंगे लोग, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, नहीं तो फिर लोग उसे सर्च करेंगे, फिर भाई मैं पेड सिखाता हूँ वो चीज़ यहाँ पर फ्री हो जाएगी। सो मैं आपको खाली समझा रहा हूँ। अगर HTML लैंग्वेज में अगर किसी ने एसईओ किया तो 15 डेज के अंदर आपकी वेबसाइट रैंक होगी, ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको ये HTML लैंग्वेज में एसईओ करना है, इसे टेक्निकल एसईओ कहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको ये 999 रुपीज़ में करके दूंगा, ठीक है। अब बॉडी टैग के अंदर भी बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्ट आते हैं जो बॉडी टैग के अंदर डाले जाते हैं, ठीक है, और फुटर के अंदर भी डाले जाते हैं। तो ये एक पार्ट होता है टेक्निकल एसईओ का। आप जो देख रहे हो, आपको जो दिखा रहे हैं लोग, ये बस फेक न्यूज़ है, फेक चीज़ें सिखाते हैं आपको। रियल सीखना है तो भाई मेरा कोर्स भी है, आप कोर्स भी बाय कर सकते हैं, थोड़ा सा महंगा है पर आप रियल सीखोगे। अगर ये फेक लोगों से फ्री में हर एक चीज़ देखने जाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, खाली टाइम वेस्ट होगा। आप 1-2 साल बस टाइम वेस्ट करोगे और निकल जाओगे, दूसरी किसी चीज़ में पड़े जाओगे, ठीक है। अगर आपको लाख रुपए कमाने हैं तो ये सब चीज़ें सीखनी है तो मुझसे जुड़ो, कोर्स बाय करो या ये एसईओ आप करा के लो तो आपको समझेगा। सो गाइज, आज की वीडियो यही तक थी और बस अगर चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन के ऊपर क्लिक जरूर करना। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।